हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। प्लस ये आपके जेई एज वेल एज आपके नीट के लिए भी काफ़ी अच्छी वेटेज रखता है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपको एक काफ़ी स्कोर जो है वो आपके बनाकर दे सकता है अपने जेई के एग्ज़ाम में। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट द चैप्टर, जिसमें कि सबसे पहली चीज़ तो हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे कि एक ब्रांच है हमारी केमिस्ट्री की, जिसमें आप इलेक्ट्रो विच मीन्स आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि इसके दूसरे वर्ड में हमारे पास केमिस्ट्री आ रहा है, और केमिस्ट्री रिलेटेड होता है आपके किसी भी तरीके के केमिकल रिएक्शन से, तो एक ऐसी ब्रांच जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराना चाहती है केमिस्ट्री के थ्रू। एंड व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री रेफर्स टू एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जहां पर वी हैव प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आई होप आप सभी को स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब पता होता है। स्पॉन्टेनियस जब हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करते हैं, स्पॉन्टेनियस वो सारे रिएक्शंस होते हैं जो आपका अपने आप हो सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा रिएक्शन जिसमें अपने आप वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं, उस ब्रांच को स्टडी करने को कहते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि हमारे पास केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम मेजरली किससे करते हैं? इसमें रोल होता है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन का। यानी कि जो रिएक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। नाउ व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स भी दो वर्ड से बना है। एक वर्ड तो है उसके अंदर रिडक्शन का, और एक वर्ड उसमें है ऑक्सीडेशन से ऑक्स आता है उसको। ठीक है, तो रिडक्शन का RE और RED और आपके ऑक्सीडेशन का OX मिलके बना देता है एक रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन रेफर्स टू द मीनिंग दैट वेयर यू आर लूजिंग सम इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब आपके पास एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, लेट अस टेक, हमने एक स्पीशीज ले ली है कॉपर जैसी। ठीक है, कॉपर जो है वो अपने 2+ स्टेट में है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो ये बन जाता है कॉपर। यानी इस कॉपर 2+ ने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया है, यानी इसको खा लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन में यही होता है, वेयर यू आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, वहां पर हो रही होती है रिडक्शन। वहीं पे ही अगर हम एक और दूसरा एग्जाम्पल लिखें, जैसे कि हम कह रहे हैं Zn जो है वो Zn से Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये Zn2+ में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लूज कर रहा है, यानी कि इसने क्या किया है, देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन यही होता है, वेयर यू आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब पॉइंट ये है कि जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होती हैं, यानी कि वेयर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर, दैट is defined as a redox reaction. ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं वो वही सारे रिएक्शन है जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपके पास यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप ये रिडॉक्स रिएक्शन समझ लेते हैं तो आप ये जो पूरा का पूरा
सोर्स है जो स्टार्ट हो रहा है कोई भी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, आप उसको समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट हम स्टडी करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन, लेट अस स्टार्ट की उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास है अपना डैनियल सेल, जिसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो ये जो है एक अपैरेटस है जिसको हम डैनियल सेल नाम देते हैं। इसमें क्या है कि आपके पास ये दो मेटल के स्ट्रिप्स हैं, यानी कि आपके पास दो मेटल की ये इलेक्ट्रोड्स हैं। इस इलेक्ट्रोड को हम कह रहे हैं कि ये Zn मेटल की है, और इस इलेक्ट्रोड को हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये कॉपर मेटल की है। ठीक है, यानी कि आपने दो मेटल के स्ट्रिप्स लिए हैं या दो मेटल के आपने रॉड लिए हैं, उन दो मेटल के रॉड्स को आपने अब एक सोल्यूशन में डाल दिया है। तो ये जो सोल्यूशन है, ये सपोज कीजिए हमारे पास कॉपर सल्फेट का है, और ये जो सोल्यूशन है हमारे पास, लेट अस टेक कि ये हमारे पास Zn सल्फेट का है। यानी जो Zn की इलेक्ट्रोड है वो Zn सल्फेट के सोल्यूशन में है, जो कॉपर की इलेक्ट्रोड है वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। ठीक है, अब हमने इन दोनों ही जो हमने दो अलग अलग बीकर्स लिए हैं, ये बीकर 1 है आपका, ये आपका बीकर 2 है। तो इन दोनों ही बीकर्स को हमने एक स्पेशल तरीके के मैं कहूँ स्पीशीज से कनेक्ट किया है, एक स्पेशल कंपोनेंट से कनेक्ट किया है, जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं एज इस तरीके का यू शेप का स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं यू शेप्ड ट्यूब कॉल्ड एज द सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इन सभी चीज़ों का क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम स्टडी करेंगे, बट पहले आप समझ लीजिए कि कर क्या रहे हैं इसमें, क्या क्या हमने ऐड किया है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लग जाएगी, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही Zn सल्फेट में से Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। क्योंकि यहाँ पे Zn मेटल है, तो ये Zn मेटल की टेंडेंसी क्या है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाए इनटू Zn2+ और दो इलेक्ट्रॉन्स को ये रिलीज कर दे। तो सोल्यूशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज होते हुए नजर आ जाएंगे आपको। ठीक है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस सॉल्ट ब्रिज के अलोंग ये ट्रैवल करके इस वाले बीकर नंबर 2 में आ जाएंगे। ठीक है, अब बीकर नंबर 2 में क्या है, बीकर नंबर 2 में हमारे पास है Cu2+, जो कि किस में है, CuSO4 में है। जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुंच गए, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कॉपर। ठीक है, यानी कि एक कंटेनर में हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है विच इज ऑफ Zn, और दूसरे कंटेनर में हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन, जो कि हो रही है कॉपर की। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि देयर इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने क्या देखा कि यहाँ पर मूवमेंट हो रही है बीकर नंबर 1 से बीकर नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से ही हम क्या कहते हैं, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बीकर नंबर 1 से बीकर नंबर 2 में जा रहा है, विच इंडिकेट्स दैट देयर इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, which will indicate us that electricity is produced. इलेक्ट्रिसिटी तभी प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बट इसमें एक चीज़ है कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में देयर विल बी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि ये जो हमारे पास Zn है, दैट इज कॉल्ड एज दी एनोड इलेक्ट्रोड, और जो ये है हमारे पास कॉपर, दैट इज कॉल्ड एज दी कैथोड इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है तो डेफिनेटली कोई ना कोई वोल्टेज है, और इसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पर ये वोल्ट मीटर जो है वो लगा दिया गया। ठीक है, सो पॉइंट ये था कि एक रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। ये रिएक्शन क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है, और इस रिडॉक्स रिएक्शन से हम क्या कर रहे हैं,
हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे सेल को ही हम नाम देते हैं एज गैल्वेनिक सेल, जिसको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं अपना डैनियल सेल। तो ये एक ऐसा सेल है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सेल को हम भी डिफाइन कर सकते हैं एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी केमिकल रिएक्शन, स्पेसिफिक कौन सा रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू हम एक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, विच इज जो आपके एमसीक्यू के लिए क्वेश्चंस बन जाते हैं। जो हमारे पास कैथोड है उससे एनोड की तरफ जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, क्योंकि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कैथोड टू एनोड देयर इज अ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। ठीक है, और हम दूसरा क्या कह सकते हैं, एनोड से कैथोड की तरफ देयर इज इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एमसीक्यू के लिए आपके इस टॉपिक को काफी इंपॉर्टेंट बना देती हैं। अब इसमें हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि देयर इज इंपॉर्टेंट थिंग विच इज दिस यू शेप्ड ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज। अब इस सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, आपने देखा होगा जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे थे हमारे एनोड वाले कंटेनर में, तो यही दो इलेक्ट्रॉन्स इस सॉल्ट ब्रिज के अलोंग ट्रैवल करके जा रहे थे हमारे कैथोड वाले पार्ट के अंदर। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज आपको एक तरीके से आपके दोनों बीकर्स को कनेक्ट कर रहा है। इट कनेक्ट्स द एनोड टू कैथोड, यानी एनोड वाले कंटेनर को कैथोड वाले कंटेनर से कनेक्ट करके रख रहा है, बांध कर रख रहा है। अदरवाइज अगर ये नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रैवल, कैसे ट्रैवल करके जाएंगे, उनके पास कोई पाथ ही नहीं होगा ट्रैवल करने के लिए। सो दिस पर्टिकुलर सॉल्ट ब्रिज हैज द फंक्शन टू कनेक्ट बोथ दी सेल्स, जिनको हम क्या कह रहे हैं, दोनों हाफ सेल्स कहते हैं। यानी ये जो पार्ट है ये एक आधा पार्ट है एनोड का, ये एक पार्ट है जो ये आधा पार्ट है कैथोड का। इन दोनों हाफ्स को जोड़ने का काम कर रहा है ये आपका सॉल्ट ब्रिज, और इसके कनेक्ट होते ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होते ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो हमने क्या कर दिया, एक सेल प्रोड्यूस कर दिया। क्यों, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक वोल्टेज हमें मिल गया वोल्टमीटर में। सो ये हम इसी को डिफाइन करते हैं एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब हमने इसके और एक नाम दिया था विच इज कॉल्ड एज द डैनियल सेल। तो डैनियल सेल इसका एक स्पेसिफिक नाम इसीलिए है क्योंकि इसमें हमने Zn की तो इलेक्ट्रोड ली है और ZnSO4, यानी जब हमने स्पेसिफिक मेटल और स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है Zn एज वेल एज कॉपर, तो उस पर्टिकुलर ही सेल को हम डिफाइन कर देंगे डैनियल सेल। यानी ये एक जनरल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्पेसिफिक है इफ यू आर स्पेसिफाइंग द इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज योर इलेक्ट्रोड, सो दैट इज डिफाइंड एज अ डैनियल सेल। ठीक है, सो अब इसमें पॉइंट ये आता है कि अगर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, यानी ये जो हमने लिखा है ये हमारा ऑक्सीडेशन पार्ट का है, ये हमारा रिडक्शन पार्ट का है। अगर हम ऑल ओवर सेल का रिएक्शन लिखते हैं तो हम ऑक्सीडेशन हाफ को और रिडक्शन हाफ को एड अप कर देंगे और हमें मिल जाएगा पूरे सेल का रिएक्शन। तो हम यहाँ पर सेल रिएक्शन करके लिख सकते हैं कि पूरे सेल में जो रिएक्शन हो रहा है वो दिस प्लस दिस, तो वो क्या है Zn प्लस Cu2+ से हम जा रहे हैं Cu प्लस Zn2+। तो ये हो जाता है हमारे पूरे सेल का रिएक्शन, जो उसके कैथोड वाले पार्ट में और उसके एनोड वाले पार्ट में दोनों में ही ये बना है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने ये कहा कि एक वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है डेफिनेटली, यानी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है इस सेल के अंदर। वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो होती है वो होती है आपकी अराउंड 1.1 वोल्ट, यानी इस वोल्ट मीटर में जो रीडिंग होगी वो 1.1 वोल्ट की ही रहती है हमेशा जनरली व्हेन वी आर टेकिंग द केस ऑफ अ डैनियल सेल। ठीक है, सो ये जो है ये हमारा जस्ट इनिशिएटिंग है स्टेप टुवर्ड्स हाउ द चैप्टर स्टार्ट्स, यानी अब हमने एक स्पेसिफिक सेल के बारे में स्टडी कर लिया विच इज द डैनियल सेल। अब हम ये देखेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट ने इस सेल के, यानी अगर आप सपोज कीजिए आपने इलेक्ट्रोलाइट अलग बदल दिया है या इस इलेक्ट्रोलाइट का आपने कॉन्सेंट्रेशन बदल दिया है, अगर आपने सपोज अभी हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कोई फिक्स नहीं किया है,
अगर हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया है तो इस वोल्टेज पे क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे, इस वोल्टेज पे क्या क्या इफेक्ट होगा उसका, या उससे हमारा सेल का पूरा पोटेंशियल किस तरीके से चेंज होगा। तो यही सारी अलग अलग चेंजेस करके अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्टडी करी है, और उस अलग अलग स्टडी को ही हम अपनी अगली वीडियोज़ में कवर अप करने वाले हैं। सो आज का जो टॉपिक था वो बेसिकली ये आपको स्टार्ट करने का था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को करके, एंड दैट केमिकल रिएक्शन इज स्पेसिफिकली कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज कॉल्ड एज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर हमने ये स्टडी किया कि ये जो हम कह रहे हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये एक स्पेसिफिक तरीके के सेल में हमने स्टडी किया विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। Now that electrochemical cell, we are talking the special condition for a Daniell cell, where we have taken Zn as the anode in a ZnSO4 solution as one half of the container, and in the another half of the container we are taking copper with copper sulfate as the electrolyte. Now जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा, एक रिडॉक्स रिएक्शन को इनिशिएट किया जाएगा जिसमें कि Zn से Zn2+ बनेगा, कॉपर से कॉपर 2+ से कॉपर बन जाएगा। दोनों हाफ्स जो हैं, एक में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में आपका रिडक्शन हो रहा है। तो आपने ये देखा कि जो ऑक्सीडेशन है वो हमारे एनोड वाले पार्ट में हो रही थी, और रिडक्शन जो है ये हमारे कैथोड वाले पार्ट में हो रही थी। ठीक है, अनदर एमसीक्यू कि किस में क्या हो रहा है। उसके बाद दोनों हाफ को जोड़कर हमने एक सेल का रिएक्शन बना दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें सॉल्वेंट, जो कि आपके मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को फैसिलिटेट कर रही थी, दोनों ही कंटेनर्स को, दोनों ही सॉल्यूशंस को कनेक्ट करके रख रही थी। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिवर्स डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो गई थी। तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं हम उन्हें निगलेक्ट कर देते हैं, ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, सो आई होप आप सभी को ये समझ आया हो। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट क्लास में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे अलग अलग डिफरेंट केसेस जिसमें हमने सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को बदलकर किस तरीके से ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट किया है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले अपने जेई नीट के लिए और CUET के एग्ज़ाम के लिए। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।